क्या पृथ्वी के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ में लगी आग किसी साजिश का हिस्सा थी? प्रयागराज के महाकुंभ नगर के सेक्टर 19-20 थाना क्षेत्र कोतवाली झूसे स्थित भास्त्री ब्रिज के नीचे 19 जनवरी की शाम को पंडाल में आग के मामले में जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। जांच में किसी भी तरह की साजिश की संभावना को खारिज कर दिया गया है। जांच में पता चला कि गीता प्रेस की रसोई में चाय बनाते वक्त सिलेंडर लीक होने से आग लगी थी। इस आग पर तत्परता के साथ काबू पा लिया गया था। मैं यहाँ आकर के जिला प्रशासन के मेलाधिकारी, मेला प्रशासन के मेलाधिकारी, पुलिस अधिकारीगण, यहाँ के जो जिम्मेदार गीता प्रेस के जो साधु संत हैं, उन सब से मिला और मिलने के बाद ये स्पष्ट होता है कि गीता प्रेस के कैंप में, शिविर में 3 सिलेंडर फटने से आग लगी है। और चूंकि सिलेंडर फटना अपने आप में सिलेंडर बाद में फटी, पीछे से आग लगने से यहाँ आग का यह प्रादुर्भाव हुआ और उसमें सिलेंडर फटने से कुछ आग का वो व्याप हुआ। और उसके बाद चूंकि कैंप में ऐसे ज्वलनशील कुछ मटेरियल होते हैं और गीता प्रेस हमारी सबकी बड़ी मानिंद एक साहित्यिक संस्था है, ऐसी संस्था में कागज पत्तर और इस तरह की चीजें भी स्वाभाविक रूप से होती हैं, तो उसमें आग लगी है। 4:08 पर बताया जा रहा है कि आग लगने की सूचना मिली और 4:11 पर फायर टेंडर, फायर सर्विस यहाँ पहुंच गई थी। अगले 20-25 मिनट में आग पे काबू पा लिया गया था। अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि माँ गंगा जमुना के आशीर्वाद से, साधु संतों के आशीर्वाद से कोई जानहानि नहीं हुई है। लगभग 100 लोग उन शिविरों में थे, ऐसा बताया जा रहा है। कोई जानहानि नहीं हुई है। किसी व्यक्ति को ऐसी कोई क्षति या ऐसी कोई घाव लगने का या ऐसी कोई भी चिंता नहीं बताई जा रही है कि किसी को कोई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी मौके पर पहुंचे, आप भी यहाँ और इसको देखते हुए आने वाले दिनों में जो हम यही बात हम कर रहे थे पूज्य महात्मा लोगों से कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं न हो। जांच में किसी भी साजिश की बात सामने नहीं आई है। पता चला कि गीता प्रेस की रसोई में छोटे सिलेंडर से चाय बनाते समय सिलेंडर लीक हो गया, जिससे आग लग गई। आग लगने से रसोई में रखे 2 और गैस सिलेंडर फट गए और 40 घास फूस की झोपड़ियां और संजीव प्रयागवाल के 6 टेंट जलकर खाक हो गए। टेंट में रखी दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे बिस्तर, चारपाई, कंबल, कुर्सी, मेज आदि भी जलकर नष्ट हो गए। घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे थे। बता दें कि गीता प्रेस गोरखपुर के शिविर की रसोई में 19 तारीख को करीब 4:10 पर आग लगने की सूचना पुलिस को मिली थी। फायर सर्विसेज, स्थानीय कल्पवासी और पुलिस के सहयोग से आग पर करीब 5 बजे तक काबू पा लिया गया। गौरतलब है कि प्रयागराज महाकुंभ मेले में लगी आग के मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए थे। सेक्टर मजिस्ट्रेट शिवेंद्र वर्मा को जांच सौंपी गई। वे आग लगने के असल कारणों की जांच करेंगे और आग से हुए नुकसान का भी आकलन करेंगे। वहीं गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्णचंद्र खेमका ने आशंका जताई थी कि यह आग किसी साजिश का हिस्सा हो सकती है। मैं गीता प्रेस का ट्रस्टी हूँ। ये शिविर अखिल भारतीय धर्म संघ और गीता प्रेस से संयुक्त रूप से लगा हुआ है। लगभग 180 कॉटेज बने हुए थे और हमने बहुत सावधानी से बनाए हैं और सबको मना किया गया है कि किसी प्रकार का अग्नि का कोई काम न करे, और वो चल रहा है बिल्कुल निर्विघ्न रूप से। जहां हमने बाउंड्री लगाई है यानी कि पश्चिम की ओर, उस तरफ सर्कुलेटिंग एरिया घोषित किया गया था कि लोग गंगा नहाएंगे। पता नहीं प्रशासन ने किनको वो दे दिया, पंडों को जिसको भी दिया, उस तरफ से वो अग्नि की कोई चीज हमारी इस तरफ आई और फिर वो चिंगारी बन करके धीरे धीरे करते हुए हमारे सारे खत्म हो गए कॉटेज, कुछ भी नहीं बचा। भगवान कृपा से कोई जान की हानि नहीं हुई कि करोड़ों का माल गया, वो अलग बात है। हमने
हमने सुना एक गैस सिलेंडर का ब्लास्ट भी सुनाई दे रहा था, बहुत ऊंचे ऊंचे धुएं के गुब्बार उठ रहे थे। असल में ऐसा था, हमारा टीन शेड का रसोई थी, टीन शेड की रसोई पक्की एकदम। जब आग लगी तो फिर तो इसका क्या बताएं, क्या वो पता नहीं है, लेकिन हमने पूरी सावधानी बरती है हम लोग। वहीं इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी खूब आईं। देखिए, ये महाकुंभ के में जो व्यवस्थाएं लोगों ने किया है, ये जो मेरी जानकारी में आया है कि केवल और केवल दिखावटी और मार्केटिंग किया इन्होंने। जो धरातल पर तैयारी होनी चाहिए तो वो नहीं हुई है। उसी का खामियाजा है कि आज ये आग लगी है। दुर्घटना कहीं कभी भी हो सकती है, पर जिस तरीके की इनकी तैयारी है वहां पे आप देख सकते हैं कि अब आम लोग बहुत परेशान हैं। जो आम दर्शनार्थी हैं, आम जो स्नान करने वाले लोग हैं, तो वो निश्चित तौर से बहुत परेशान है। वो केवल दिखावटी दिखाकर और फूल बरसाकर जो मार्केटिंग हो रही है, मैं समझता हूं वो सब चीजें ठीक तरीके से व्यवस्थित नहीं है। निश्चित तौर से इसकी समीक्षा करनी चाहिए और आगे, क्योंकि अभी काफी बड़ा स्नान अभी मौनी अमावस्या का आ रहा है और अभी आगे महाशिवरात्रि का है, तो ये सारी चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चौकस पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। इनकी व्यवस्था केवल दिखावटी है। और जो सबसे बड़ी जो जानकारी मेरे में आई है कि जिनको जानकारी नहीं है, ज्यादातर काम ऐसे लोगों को दिया गया है, गुजरात के लोगों को, केवल पैसे कमाने के लिए। वो पूरी तरीके से मैं समझता हूं कि वो ठीक नहीं है। जो अनुभवी लोग थे, जो लगातार जो काम करते रहे हैं, उनको दरकिनार करके गुजरात के लोगों को दिया गया है और केवल पैसा कमा रहे हैं वो लोग। और अपनी मार्केटिंग और अपना जो एक इवेंट करना, इसको भी इस धार्मिक पर्व को भी इस हमारे जो सैकड़ों साल से और हजारों साल से जो परंपरा चल रही है, उसको भी एक इवेंट बना रही है। योगी जी पहुंचे थे, आग पर काबू पा लिया गया। दिखाया ये गया कि तुरंत इतना एक्टिव थे सारे लोग कि आग पे काबू पा लिया गया। नहीं, देखिए, योगी जी वहां पर थे, योगी जी ने कोई आग बुझाई कि नहीं? मुझे लगता है कि वो व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि योगी जी को, मुख्यमंत्री को जब जाना पड़ रहा है, तो अपने आप में यही बड़ी घटना है कि योगी, मतलब इसका मतलब नीचे का पूरा प्रशासन फेल है। योगी के जाने का मतलब यही हुआ ना कि नीचे की सारी व्यवस्थाएं ठप हो चुकी हैं, मुख्यमंत्री जा रहा है। बहुत बड़ी बात है ये। इससे मैं यही कह रहा हूं कि इसको तत्काल ऐसी व्यवस्था करें कि आम जो वहां पे जो प्रशासन के लोग और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो उस पर तत्काल काम करें। देखिए, गैस सिलेंडर के फटने से आग लगी है। अब इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं तो उसको कोई क्या कर सकता है? सरकार की मंशा नहीं है कि हम वहां इस तरह की कोई अप्रिय घटना हो। सरकार व्यवस्थित तरीके से कुंभ को पूरा जो समय है, जो लोग आवें, व्यवस्थित स्नान करें और स्नान करके व्यवस्थित अपने घर को सकुशल लौटे। अब गैस सिलेंडर फटने से अगर कोई आग लग गई और अधिकारी कर्मचारी जो वहां थे तत्काल मौके पर उन्होंने तुरंत कंट्रोल किया, किसी जन की हानि नहीं हुई। हाँ, धन की थोड़ी हानि हुई, मानते हैं हम, लेकिन जन की हानि नहीं हुई। तो वो गैस सिलेंडर के फटने से हुआ है। ऐसा नहीं है कि सरकार की नीयत पर कोई उंगली उठावे। अगर कोई इस तरह की उंगली उठा रहा है तो उसकी सोच गड़बड़ है। हालांकि गनीमत यह रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, कोई हताहत नहीं हुआ। कुंभ में आग से निपटने के लिए किस तरह के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, इसकी एक झलक हम आपको दिखाते हैं। बहरहाल जांच रिपोर्ट में इस आग के पीछे किसी साजिश की संभावना से इनकार कर दिया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ बिना किसी बाधा के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। वहीं समय रहते आग पर काबू पाने वाले फायर फाइटर्स और मदद करने वाले साधु संत और स्थानीय लोग भी बधाई के पात्र हैं।